हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग जनरल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमने जो पार्ट 1 क्लास को लेकर आए हैं, इनमें से 555 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद हमने पार्ट 1 क्लास को लाए हैं। फ्रेंड्स प्रत्येक पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन के करीब देखेंगे, जो हमारे कुल मिलाकर 11 क्लास में कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये जो 555 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अक्सर सवाल रिपीट हो जाते हैं। ये प्रश्न जो शामिल है फ्रेंड्स 555 में से, ये 40 सवाल ऐसे हैं जो 40 बार से ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको कहीं ऐसा ना हो वीडियो के एंड वाले प्रश्न ही आपके एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? यानी शरीर में जो रक्त परिसंचरण होते हैं फ्रेंड्स, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? दिल की धड़कन जो प्रारंभ करते हैं, ये किन का कार्य है? तो आंसर हो जाएंगे पेस मेकर का। ध्यान रखना है किसका कार्य है, ये पेस मेकर का कार्य है। यानी कृत्रिम हृदय जो लगाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये पेस मेकर के माध्यम से ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो युद्ध के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक द्रव्य की बूंद प्रवृत्ति गोल आकार के लेने लगती होती है, जिसका कारण क्या है? यानी कोई भी जो द्रव्य होते हैं फ्रेंड्स, छिलकने के बाद या फिर फेंकने के बाद ये किस कारण से गोल आकृति ले लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएंगे बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। यानी कि आप अगर जल को पीते हैं या फिर किसी कार्य के दौरान यूज करते हैं, तो आपके विटामिन बी और विटामिन सी शरीर में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव इसके लिए जिम्मेदार है। यानी ये झुकाव जो है ये कौन जिम्मेदार है? तो आंसर होंगे पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। यानी अक्ष तल पर जो लंबवत नहीं है फ्रेंड्स, इसके कारण क्या होते हैं? तो पृथ्वी में मौसम बदलते रहते हैं झुकाव होने के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? यानी एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है फ्रेंड्स जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो है फ्रेंड्स, ये भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से ही पूर्व से ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो आती है ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से आती है। लेकिन ऑथेंटिक जो मान्यता दिया था न्यूटन के ने ही द्वारा दिया गया था। इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धान की प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान में जो प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होते हैं, यह किसके कारण होते हैं? तो आंसर होगा जस्ता की कमी से। जस्ता का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स जेडन, इसकी कमी से धान में खैरा रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? यानी उस प्रोटीन का चयन करना है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएंगे फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है फ्रेंड्स, ये शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, जिससे मृत्यु का कारण बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें किससे प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स? तो यानी धुआं से प्राप्त होते हैं। यानी कार के ट्रक के धुएं से हमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन में मिल जाने की वजह से जहरीला बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है। झरने से जो कई सारे ऊंचाई से फ्रेंड्स 400 मीटर 500 मीटर ऊंचाई से जल गिरते हैं, तो इसके दौरान इसका ताप क्या होता है? इसका ताप बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जल का जो वायु के माध्यम से घर्षण होते हैं, जिसकी वजह से ताप बढ़ जाता है। यानी किसी भी वस्तु में अगर रगड़न की क्रिया हो, घर्षण की क्रिया हो, तो इसकी वजह से उसका ताप बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर फ्रेंड्स वायुमंडल नहीं होने की वजह से कोई भी व्यक्ति शरबत नहीं पी सकते, यानी खान पान की घटना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? यानी उस जीव का चयन करना है जो अपने त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। तो आंसर है केचुआ। केचुआ जो है फ्रेंड्स, ये त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। स्तनधारी जो होते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सारे के सारे जो है अपने श्वसन जो है फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, लेकिन ये जो है केचुआ जो है ये अपने त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग समय लगता है, यानी कितना समय लगता है? तो आंसर होंगे 23 सेकंड। 23 सेकंड में फ्रेंड्स शरीर के संपूर्ण रक्त जो है एक स्थान से फिर घूमकर उसी मूल स्थान पर आ जाते हैं, यानी कि परिभ्रमण काल कहेंगे। यानी इस पोजीशन से अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रारंभ होते हैं, तो इसके माध्यम से घूमकर फिर इसी पॉइंट में आ जाएंगे, जिससे क्या कहेंगे? परिभ्रमण कहेंगे। और ये कितना समय लगेंगे? तो 23 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ध्वनि स्तर की एक माप है। डेसिबल के माध्यम से ध्वनि के स्तर की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है?
कॉपर सल्फेट के विलयन में जब बिजली का वहन किया जाता है तो किसकी वजह से हो जाते हैं बिजली का वहन? ये आयन की वजह से होते हैं। धनायन और ऋणायन जो होते हैं फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसकी वजह से बिजली का वाहक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो बाएं सिरा से। शरीर में जो रक्त 4 प्रकार के सिरा और धमनी होते हैं फ्रेंड्स, तो उनमें से जो है बाएं सिरा के माध्यम से महाधमनी में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं है फ्रेंड्स, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रखें फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि कार वगैरह सर्वाधिक अमेरिका में ही अवस्थित है, इस वजह से सर्वाधिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे प्रवासी पक्षी। यानी कि फ्रेंड्स वातावरण की स्थिति की वजह से बहुत सारे पक्षियाँ जो है स्थान बदल लेते हैं, इस घटना को क्या कहेंगे? तो प्रवासी पक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रवासी पक्षी कहेंगे। ध्यान रखना है, प्रवासी पक्षी कहेंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरण परिस्थिति के बदलने से हर साल दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? जल का शुद्ध रूप क्या है? तो आंसर है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है फ्रेंड्स सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये सवाल। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आंसर है मुख से। ध्यान रखना है, मुंह से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त का दाब क्या होता है? जो रक्त का दाब होता है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, तो इनके दौरान रक्त का दाब क्या होता है? तो ध्यान रखना, घट जाता है। रक्त का दाब क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? काफ़ी इजी सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर होंगे 7.4। मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होते हैं? तो 7.4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो आंसर होंगे क्षार होते हैं। क्योंकि सोडा वाटर जो है फ्रेंड्स ये क्षार होते हैं, इस वजह से जल के बुलबुले में डालने पर ये क्षार की क्रिया दर्शाते हैं, जिसकी वजह से बुलबुले उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। अक्सर तो आप देखने होंगे कि सेब काटने के बाद कुछ समय, खाने के दौरान ही कुछ समय बाद भूरा कलर का बन जाता है, क्योंकि यह वायु से क्रिया करके बना लेते हैं। तो क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। ध्यान रखना है, सेब जो है वातावरण में रहने के बाद क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि जो है फ्रेंड्स शरीर के गले में, इनमें से थायरोक्सिन स्रावित होता है, तो इसे उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो आंसर हो जाएंगे TSH। TSH ग्रंथि हार्मोन जो है फ्रेंड्स ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया जो भी जस्ट हमने देखा फ्रेंड्स, पाचन क्रिया से रिलेटेड, पाचन की क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, लेकिन ये सवाल अलग है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आंसर है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। हम जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं भोजन के दौरान, उनमें से पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार का पाचन करती है। हमारे मुंह से जो लार का श्रवण होता है, इसका पाचन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंड करता है, यानी स्टार्च के माध्यम से इसका पाचन हो जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी फैलती है तो किसके कारण? तो वायरस के कारण। ध्यान रखना फ्रेंड्स, रानीखेत बीमारी जो फैलते हैं ये वायरस के कारण फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC। RBC का कब्रगाह, जो फ्रेंड्स ब्लड के 3 हिस्से में से एक हिस्सा है RBC, तो इनमें से इसका कब्रगाह यानी शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आंसर है प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा। प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा ही उसे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में जो फ्रेंड्स माँ के गर्भ में शिशु का विकास हो रहा होता है, इसके दौरान इसका जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भाशय के शिशु की विकास दर की जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई होना शरीर में काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है, यानी कि फ्रेंड्स विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सी रोग हो जाते हैं? तो अरक्तता की कमी हो जाते हैं। विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होता है? तो अरक्तता की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो प्रोटीन है फ्रेंड्स ये किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा दूध में। दूध में जो पाया जाता है फ्रेंड्स लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये लैक्टोज है, ये शर्करा है, ना कि
प्रोटीन है, बल्कि दूध में पाया जाने वाला फ्रेंड्स प्रोटीन जो है ये रेनिन प्रोटीन है। ध्यान रखना है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन रेनिन है, जबकि लैक्टोज एक शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। जस्ट हमने इसी तरह के क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स, क्योंकि भ्रूण से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये क्लास जो फ्रेंड्स अधिकतर बायोलॉजी क्वेश्चन को शामिल किया गया, क्योंकि बायोलॉजी क्वेश्चन से रिलेटेड अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, तो आंसर हो जाए बीजांडासन के द्वारा। बीजांडासन के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अक्सर देखे होंगे फ्रेंड्स, गाय और भैंस से दूध उतारने के लिए, यानी जिस गाय के या फिर भैंस के बछड़े मर जाते हैं तो उसके दौरान सुई के माध्यम से दूध उतारने की क्रिया अपनाई जाती है। तो इनमें से किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। यानी दूध उतारने के लिए फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है जानवरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। अगर शरीर में रूमेटिक हृदय रोगी का इलाज करना हो तो ये किसकी मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। ध्यान रखना, एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोगियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मनुष्य के शरीर में जो लाल रुधिर कण पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जिसे आरबीसी बोलते हैं, इसका जीवन काल कितने होते हैं, तो आंसर है 120 दिन। ध्यान रखना, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। शरीर में जो फ्रेंड्स इटाई नामक रोग होते हैं, ये किसी कमी से होते हैं, तो कैडमियम की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है। शरीर में जो थायराइड ग्रंथि से फ्रेंड्स थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, इसकी कमी अगर हो जाए शरीर में, तो ये किसकी कमी से होते हैं, तो ये बीमारी हो जाएंगे घेंगा रोग। शरीर में थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो घेंगा रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी। यानी जो जितने भी पृथ्वी पर कोशिकाएं पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, ये सारे के सारे सर्वप्रथम कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो आंसर हो जाएगा जल में। यानी जितने भी कोशिकाएं उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति जो हुई थी जल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। शरीर में जो श्वेत रक्त कण होते हैं, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, तो आंसर हो जाएंगे संक्रमण से संघर्ष करना। यानी कि फ्रेंड्स आपके संक्रमण शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके दौरान श्वेत रक्त कण जितने ही मजबूत होंगे उतने ही आपको संक्रमण से लड़ने में सहायता होंगे। यानी आपके शरीर में श्वेत रक्त कण जितने मजबूत होंगे उतने ही आपको संक्रमण से प्रभावित होने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो आंसर है 5 कैलोरी। मधुमेह रोगियों के द्वारा जो फ्रेंड्स स्वीटेक्स की गोली दी जाती है, तो इसमें कितना ऊर्जा होते हैं, तो आंसर हो जाएंगे 5 कैलोरी की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो फ्रेंड्स रक्त में शर्करा होती है, इसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आंसर हो जाएंगे इंसुलिन। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को कौन नियंत्रित करते हैं, शर्करा की मात्रा को, तो ध्यान रखना इंसुलिन नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर सवाल रिपीट हुए हैं ये सवाल, तो ध्यान रखना मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो आंसर हो जाएंगे 65%, यानी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी की मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। चूने में अगर पानी को मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने में पानी मिलाने के दौरान निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। अक्सर देखे होंगे फ्रेंड्स, सब जो मेहंदी लगवाते हैं हाथ में शादी ब्याह के दौरान या ऐसे पर्व त्यौहार के दौरान, इनमें से मेहंदी में मूल रूप से तो हरे रंग होते हैं, लेकिन बाद में ये लाल रंग में बदल जाते हैं। किसके कारण, तो लासीन के कारण। ध्यान रखना किसके कारण होते हैं, तो आंसर होंगे लासोन के कारण। लासोन की उपस्थिति की वजह से ये किस में बदल जाते हैं, तो लाल रंग में बदल जाते हैं। ध्यान रखना, लासोन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो आंसर हो जाएंगे चंद्र ग्रहण। इसमें समझना है फ्रेंड्स, जब पृथ्वी ये हो जाएंगे हमारे पृथ्वी, और जब सूर्य ये हो जाएंगे हमारे सूर्य, ये हो जाएंगे सूर्य और ये हो जाएंगे हमारे चंद्रमा, इनके बीच आ जाते हैं। यानी ये हो जाएंगे हमारी पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं तो कौन से ग्रहण होते हैं, तो चंद्र ग्रहण होते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कौन से ग्रहण होंगे, चंद्र ग्रहण होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारे ऑनलाइन जी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट 2 क्लास को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।